नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે पाठ 6 शुभ નો અભ્યાસ કરીશું। इस वीडियो लेक्चर में આપણે पाठ 6 शुभ એટલે કે સવારની વાત કરવાની છે। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते। पोलियो यानी कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के कारण विकलांग हो जाते। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब हम देखते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो 3 दिन बाद उसे रस्सियाँ लगाई जाती है, तो इसी तरह इसे पोलियो की भी दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है और शारीरिक कमी उसके इरादों को कभी बाधा नहीं बननी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। यानी कि रेशमा नाम की बालिका है, वो पोलियो की असरग्रस्त है, तो शारीरिक कमी है उसमें, तो इससे वो अपने कार्य में कभी रुकावट नहीं आती, इसका यहाँ विवरण किया गया। और फिर भी वह कैसे अच्छी तरह से जीती है, इसकी बात हमें इस वीडियो में दिखाई गई है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सुबह सुबह यानी कि सवार सवार में रेशमा જોવે છે કે ઘરના બધા જ લોકો છે એ સફાઈના કામમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા છે। कोई सामान झाड़ रहा था तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है कि रेशमा જોવે છે તો કોઈ ઝાડા એટલે કે કચરા કાઢી રહ્યું હતું ને કોઈ જોતું હતું મકડી કે ઝાલે એટલે કે જે આપણે જોઈએ છીએ કે બાવા થઈ ગયા હોય ઉપર, આપણે એમ કહીએ છીએ એટલે આપણે એમ કે બાવા ઝારા કરવાના છે, તો કોઈ એ સફાઈ કરી રહ્યું હતું। એટલે રેશમા વિચારે છે કે નહીં, આજે તો કંઈક ખાસ વાત હોવી જોઈએ, विशिष्ट बात हसे कि माँ आज कोई खास बात है। इसलिए रेशमा अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे कि इतनी जल्दी सुबह उठकर सब लोग सफाई कर रहे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से यानी कि जिज्ञासावश पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। हाँ ये के त्योहार यानी कि उत्सव, तहेवारों ना दिवसों छे। भूल गई क्या? भूली गई तू ये के? एनी मम्मी रेशमा ने कहे तू भूली गई के? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। अने तहेवार आवे ए पहला ज आपणे जो साफ सफाई करीने चोख्खुं राखी तो आपने तहेवारनो आनंद कंईक अलग ज लागे छे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, अने माए खूब ज प्रेमथी रेशमाना गाल पर हाथ राखी एमने प्रेम आपी अने आ बात कही। ओह मैं तो एकदम भूलक्कड़ हो गई हूँ। એટલે રેશમા શું કહે છે, અરે માँ હું તો કે खूब ज भूली जावे एवी भूलक्कड़ थई गई छुं के, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम ही नहीं सौंपा। એટલે રેશમા એની માને શિકાયત કરે છે કે માँ વાત સાચી, પણ તે મને તો કંઈ કામ ન સોંપ્યું કે મેં ક્યાં કરું બતાવ માँ, હું શું કરું કે તું બતાવ મને। એટલે એની માँ કે છે अच्छा चलो सारू के पहले ना धोकर तैयार हो जाओ, पहला तू नाई धोईने तैयार थई जाए के फिर बताऊंगी बहुत से काम है, अने पछी तने हूँ कहूँ छूँ घणा बधा काम करवाना छे कि तू ए काम करजे, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा कहे छे कि हूँ पण मम्मी के तमारी मदद करवा ईच्छुं छूँ। माँ ने कहा कि हूँ पण तारी मदद लईशी के एटले तू के चिंता न कर, चल पहला के नाई धोईने तैयार थई जा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा एटले रीशाईने एम कीधुं, मदद मैं जरूर लूँगी, मदद तो मैं जरूर लूँगी कि हूँ मदद तो जरूर लईश। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे कि मैं तारा माटे घणा बधा काम विचारीने राखेला छे। ना धोकर नास्ता कर लो फिर बताऊँगी, पहला तू के नाई धोई ले, व्यवस्थित थई जा, तैयार थई जा, नास्तो करी ले, पछी हूँ तने काम कहीश। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। આવી રીતના રેશમા સાથે વાત કરતાં કરતાં માએ એની વ્હીલચેર પર એને બેસાડી દીધી। રેશમાને
अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लगे। અને રેશમાએ પણ ધીરે ધીરે પોતાની વ્હીલચેરને હટાવી અને પોતાના દૈનિક એટલે કે દિવસના સવારના કાર્યમાં લાગી ગઈ કે બ્રશ કરવું ને નાહવું ધોવું ને એ બધા કાર્યમાં રેશમા લાગી ગઈ। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर नीचे दोनों पाँव एकदम काम नहीं करते थे कि रेशमा જ્યારે 5 જ વર્ષની હતી ત્યારે એના બંને પગ છે એ કામ કરતા નહોતા। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। એને ખૂબ જ તાવ આવ્યો, બુખાર એટલે કે તાવ આવ્યો અને એના બંને પગ છે એ ગોઠણથી નીચેના બેજાન એટલે કે શરીર એમાં જાન વિનાના થઈ ગયા। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई कि घणो बधो इलाज सारवार दवा दारू करायो पण रेशमा छे ए चाली शकी नहीं। उसे पोलियो हो गया था, एने पोलियो थई गयो तो એટલે કે વિકલાંગ થઈ ગઈ હતી। રેશમા बहुत हिम्मत वाली लड़की थी लेकिन रेशमा में हिम्मत घणी बधी હતી। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी कि शुरुआत में तो एने घणा बधानी मददों लेवी पड़ी कि एने कोई बेसाड़े ने उठाड़े वरी पाછી नाहवा लई जाए ब्रश करवा लई जाए एम जमवानुं तो वरी कोई व्हीलचेर पर बेसाड़ी लई जाए एवी एने घणी बधी मददनी जरूर पड़ती। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। पण आजे पोते 11 वर्षनी थई तो 11 वर्षनी उंमरमां ए पोताना दरेक काम छे ए जाते ज करती हती। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी कि ते પોતાના કામ માટે થઈ અને પોતાના પરિવાર ઉપર તે આધાર રાખવા નહોતી માગતી કે પોતાનું કામ પોતે જાતે જ કરવા માગતી હતી। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे અને પરિવારના દરેક સભ્ય કે પોતાના પપ્પા, એનો નાનો ભાઈ ગોલુ, દાદાજી, દાદીજી એને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા। વહ સબકી આંખો કા તારા થी, તે બધાની આંખોનો તારો એટલે કે તે બધાને ખૂબ જ પ્રિય હતી। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। माए शू कर्युं रसोई घर में એટલે કે કિચનમાં જેટલા કંઈ વાસણ હતા ડીબ્બા બોટલો ને બધું હતું એ બધું નીચે ઉતારી અને સાફ કરીને રાખી દીધું હતું। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, एणे रेशमाने आवाज એટલે કે બૂમ પાડી। રેસુ એટલે આપણને ઘરમાં કોઈ હુલામણા નામથી બોલાવતો એમ અહીંયા માં પણ રેશમાને રેશુ કહીને બોલાવે છે। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, કે જો તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો કે તું મારા કામમાં મને મદદરૂપ થાય કે હાથ બટાના એટલે મદદરૂપ થાના। हाँ माँ, रेशमाए तरत ज कीधुं हाँ माँ के मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था, કે દૂધનો મેવાવાળો એટલે કે એમાં મીઠાઈઓ નાખી હોય એને બધું નાખ્યું હોય કે એ દલિયા ખૂબ જ સરસ બનેલું હતું, દૂધમાં બનાવેલી ખીર એક જાતની। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, कि હું હાથ ધોઈને હમણાં જાઉં છું। રેશમા अपनी कुर्सी को ધકેલते हुए रसोई घर में पहुंची અને રેશમા પોતાની વ્હીલચેરને ધકેલતા ધકેલતા આગળ વધતા રસોઈ ઘરમાં કિચનમાં પહોંચી ગઈ। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई। हवे रेशमाए शू काम कर्युं तो कि जेटला वासणों नीचे उतार्या हता बराबर डबराओ हता ए बधामां लेबल लगावी दीधुं कि भाई आ मीठाईनुं ने आ चोखानुं ने आ खांडनुं एवी रीतना अने बधा माना हाथमां आपती गई अने व्यवस्थित रीते एने सजावती गई। माँ बराबर व्यवस्थित गोठवती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा અને રસોઈ ઘર તો ફરી પાછું ચમકવા લાગ્યું। पिताजी दफ्तर चले गए અને એના પપ્પા છે એ એમના ઓફિસે ચાલ્યા ગયા। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था અને હવે માને લાડુ બનાવવાના હતા એટલે કંઈક જરૂરી સામાનની જરૂર હતી। ગોલુ તો બહુ જ છોટા હે, ગોલુ એનો નાનો ભાઈ છે એ તો ખૂબ જ નાનો હતો। दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग थे અને दादा दादी હતા એ ખૂબ જ વૃદ્ધ હતા। अब सामान लाए कौन, હવે सामान लेवा कोण जाए કે कोण લઈ આવે। माँ परेशान थी, એની મમ્મી છે એ ખૂબ જ પરેશાન થઈ।
रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। એટલે રેશમાએ શું કીધું, તું મમ્મી તું ચિંતા શું કામ કરે છે કે સામાન તો હું લઈ આવીશ કે બસ આપ મુझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। તમે મને એક કામ કરી દો કે જે સામાન લેવાનું છે એનું લિસ્ટ બનાવી દો અને એક થેલી આપી દો કે તુમ લે आओगी अकेली, તું એકલી જઈશ કે તું એકલી લઈ આવીશ। માએ એને પૂછ્યું, એક બાર પહેલે ભી તો लाई थी, एक बार के पहला ही नહોતી લાવી દીધું મેં કે। રેશમા की आवाज़ में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास હતો એની અવાજમાં કહે કે પહેલી વાર હું નહોતી લાવી કે આજે પણ હું લઈ આવી દઈશ। તો ઠીક હે तुम ही ले आओ। એની મમ્મી શું કહે છે, સારું તો તું જ કે લઈ આવ જાય કે, લેકિન ધ્યાન સે જાના, પણ તું ધ્યાનથી જાજે। સારા સામાન નુક્કડવાળી દુકાન સે ही मिल जाएगा, કે અહીંયા આપણી ગલીનું નાકું છે ત્યાં જ તને બધો સામાન મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। थोड़ी देर बाद એટલે કે થોડા સમય પછી રેશમા બધું જ સામાન સરસ રીતના લઈને ઘરે આવી ગઈ। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। પોતાના નાના ભાઈને અવાજ મારે છે કે ગોલુ અહીં આવી કે જો હું તારા માટે ચોકલેટ લાવી છું। ટોફી એટલે કે ચોકલેટ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। ચોકલેટ જોઈને એને તો ખૂબ જ આનંદ આવી ગયો। कुछ ही दिन बीते थे, थोड़ा समय ज पसार थयो હતો। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। અને એક દિવસ સાંજે રેશમાનું આખું ઘર છે દીવડાના પ્રકાશથી જગમગવા લાગ્યું। પૂરા મોહલ્લા જગમગા રહ્યા હતા અને આખું શેરી છે, સોસાયટી છે એ પણ જગમગાતી હતી। જ્યાં રોશની ही રોશની थी અને જ્યાં જોઈ ત્યાં રોશનીના એટલે કે અંજવાળા પ્રકાશના દીવડાઓ ચાલુ હતા। ક્યાં જમીન ક્યાં આસમાન, શું જમીન અને શું આસમાન કંઈ ખબર પડતી નહોતી। दादी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादीए શું કીધું કે આ તહેવાર શેનો છે, તો કે અંધેરા ઉપર જીતનો તહેવાર છે કે बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, કે ખરાબ પર સારું અને અસત્ય વાત હોય એના પર સત્યની હંમેશા જીત થાય છે કે એની વાત હતી। આ દિવસે કે શું થાય છે, આ દિવસે રાવણ કો પરાજિત કર રામ અયોધ્યા લौटे थे, કે આ દિવસે રામ ભગવાન છે એ રાવણને હરાવી અને પોતાની અયોધ્યા પાછા આવેલા હતા। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है અને એ જ ખુશીમાં આ તહેવાર છે એ મનાવવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादीजी की बातें सुन रहे थे। રેશમા અને ગોલુ બંને આ વાત દાદીજી જે આ વાત કરી રહ્યા હતા એ વાત ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળતા હતા। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। થોડા સમય પછી બધાએ મળી અને પૂજા કરી અને પ્રસાદ ખાધો। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू છે એ પોતાના મિત્રોની સાથે ફટાકડા ફોડવામાં લીન થઈ ગયો। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी અને રેશમા પોતાના દાદા દાદીની સાથે બેસી અને ફૂલઝડી એટલે કે ફૂલઝર પ્રગટાવી રહી હતી, ફૂલઝર જલાવી રહી હતી। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। હવે એટલામાં રેશમાએ જોયું તો ગોલુએ જે પટાખો કે બુજાવી દીધો તો એવું સમજી લીધું હતું અને ત્યાં છોડીને ઊભો હતો। એમાં તો હજી પણ ચિંગારી એટલે કે અગ્નિ છે એ જલતી હતી। ગોલુ કી પીઠ પટાકે કી તરફ थी। ગોલુને ખબર નહોતી અને એની પીઠ એટલે કે એનો વાંસો છે એ ફટાકડાની તરફ હતો। રેશમા चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखा है। રેશમા રાડો પાડીને બૂમ પાડીને કહેતી હતી કે ગોલુ ગોલુ કે તું દૂર વયો જા, તારી પાછળ ફટાકડો છે એ સળગી રહ્યો છે। પટાકે કે સ્વર મેં રેશમા કી આવાજ દબ ગઈ અને ફટાકડો ફૂટ્યો અને એ અવાજમાં રેશમા જે રાડું પાડીને કહેતી હતી એ અવાજ તો એમાં ને એમાં સમાઈ ગઈ।
बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। हजी तो कोई कांई समझे पहला तो रेशमाए શું કર્યું, जल्दी जल्दी પોતાની વ્હીલચેરથી આગળ આગળ લઈ जाती धकेलती પોતાના भाई પાસે पहुंची गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। एणे गोलूने जोरथी धक्को मारी એટલે એને दूर कर दीधो फटाकड़ाथी અને પોતે આગળ નીકળી ગઈ। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ અને પોતાની ખુરશીની ગતિને કારણે એ પણ પડી એટલે ખુરશીએ પડી અને જોરનો અવાજ આવ્યો। રેશમા की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया કે ધડામ કરતો અવાજ એટલે પેલો ફટાકડો ફૂટ્યો એનો અવાજ આવ્યો। પોતાની સ્ફૂર્તિથી એટલે પોતે સ્ફૂર્તિથી કામ કર્યું એટલે એણે પોતાના ભાઈને બચાવી લીધો। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दियो क्यों। गोलू ने तो हजी कहीं समझ में ज नहोतुं आवतुं कि ने कोने धक्को मार्यो ने क्यांथी पड़ी गयो ने शुं थयुं के कोणे धक्को मार्यो। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बहार दौड़े। हवे आ फटाकडानो अवाज आव्यो एटले माँ अने पिताजी पण बहार आवी गया। चल्या कुर्सी रेशमा के उपरथी और रेशमा नीचे। હવે ખુરશી છે એ રેશમાની ઉપર અને રેશમા ખુરશીની નીચે પોતે पड़ी गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। पिताजीए सौथी पहलू तो शू कर्युं कि रेशमा ने खुर्सी सीधी करी अने पछी एना उपर रेशमा ने बेसाड़ी दीधी। माँ भयभीत थी, माँ तो डरी ज गई साव। बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू, एटले कहे छे कि तने कहीं वाग्युं तो नथी ने रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमाए पूरेपूरी बात कर दी थी कि भाई भाईनी पाछळ આવી રીતના फटाकड़ो तो भाईने तो खबर पण नहोती कि त्यां फटाकड़ो चालू छे, हजी तो सळगे ज छे એટલે એને બચાવવા માટે થઈ અને આ બધું થયું। सबने रेशमा की पीठ थपथावी એટલે કે બધાએ રેશમાને શાબાશી આપી। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू तो रेशमा ने पास आवी अने नाटक करतो होय एवी रीतना बोल्यो, दीदी आज आपने मेरी जान बचा ली कि दीदी आजे तो ते मारी जान बचावी लीधी कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहे। तमे जे मने जोरदार धक्को मार्यो ने कि तो मने हमेशा याद रहेशे, एने हूँ क्यारेय भूलीश नहीं। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े अने बधा लोको खिलखिलीने खूब ज हसवा लाग्या। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी कि एने जे पोलियो अपंग हती ए क्यारेय एना शारीरिक कमी शरीर में जे कमी हती एने क्यारेय आड़ी आवी नहीं। वह आज भी उतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही अने ते आजे पण एटली ज खुददारी थी अने मेहनत थी पोतानुं जीवन जीवी रही छे। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। एनी दरेक सवार छे कंईक नवी ज वात लईने आवती होय छे। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती अने ते दरेक सवारमां पोतानुं काम अने कंईक नवो ज इरादो करी अने काममां लागी जाय छे। तो बच्चों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी बीमारी हो या तो शारीरिक कोई भी खोट हो तो हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें भी रेशमा की तरह अपने इरादे को मजबूत बनाकर काम करना चाहिए।